Good morning, students. Today we are going to start our chapter 1 rational and irrational. In this one, number system, जो chapter आपका in this we will learn that which numbers are rational or which are irrational. So for that one, first of all, we will consider a number. Let question is prove that under root 2 is an irrational number. This is a question. ठीक है और this can be anything. It may be under root 2, maybe under root 3, under root 4, under root 5, means all the number which for which we cannot find the square root, that will all are irrational number. तो सबको सॉल्व करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही रहने वाला है. ठीक है, there will be no change or writing in the words what we that learn in this video. So first of all, let under root 2 be a rational number. ठीक है, हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि भी मैं कह रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर कॉन्ट्रेरी. ठीक है, इसको हम उल्टा मान के चलेंगे, फिर हम बाद में ये प्रूफ कर देते हैं कि जो हमने माना है वो गलत है. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट करना. सो दैट इज लेट अंडर रूट टू बी अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट अंडर रूट टू इज इक्वल टू p upon q where p comma q are co-prime. ठीक है, वो आपके co-prime numbers हैं and q never be equal to 0. इसमें q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है. So now we will do the squaring on both sides. So you will remove this square root and here will be square. 2 is equal to p square upon q square. Now do the multiplication, then become p square is equal to 2q square. ठीक है, and then from above, as 2 divides 2q square. ठीक है, जो 2 है वो 2q square को डिवाइड करेगा and so 2 divides p square also. ठीक है, बट 2 इज प्राइम. ये आपका क्या है, एक प्राइम नंबर. सो 2 डिवाइड्स p, जो 2 है वो p को भी डिवाइड करेगा. सो वी विल कंसीडर दैट लेट p इज इक्वल टू 2m वेयर m इज एन इंटीजर. ठीक है, तो हमने मान लिया कि जब मैं डिवाइड करूँगा तो p इक्वल 2m आ रहा है. सो नाउ आई विल पुट दिस p वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, सो पुट p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट. तो फिल द वैल्यू. p इज 2m square, here is 2q square. Now square it become 4m square is equal to 2q square divide by there. So it become q square is equal to 4m square upon 2. So here is again 2. So q square is equal to 2m square. ठीक है, so again you can write that 2 divides q.
ठीक है, तो जो टू है वो क्यू को भी डिवाइड करे, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था टू डिवाइड्स पी, देन टू डिवाइड्स क्यू आल्सो, जो जो टू है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। 10 पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर 2, thus contradicts that P and Q have no common factor। ठीक है, ये हमने इसमें क्या दिया, तो क्योंकि उसमें कोई कॉमन फैक्टर के ऊपर को प्राइम में कोई कॉमन होगा नहीं, बट हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया कि दोनों में पी और क्यू में हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज टू, आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया। हेंस अंडर रूट टू is not a rational number। तो ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, सो वी कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंक्लूड दैट अंडर रूट टू is an irrational number। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक दिस यू कैन डू योर रेस्ट ऑफ द सम आल्सो। ओके, मान लो अगर आपके पास, आई एम रिपीटिंग अगेन, अब मान लो आपके पास आता है रूट थ्री, मान लो आ गया है ना, तो रूट थ्री में आप क्या करोगे, सो यू जस्ट रिप्लेस दिस टू विद थ्री। ठीक है, अब यहाँ थ्री लिखोगे, यहाँ पे भी थ्री, सेम ऐसे ही चलेगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, अगर मान रूट थ्री आता है, रूट सेवन आता है, रूट 11 आता है, रूट फाइव आता है, उन सब के लिए एक ही चीज़ आप फॉलो करेंगे जो यहाँ पे लिखी है। तो रूट थ्री, फिर रूट थ्री यहाँ पे भी सेम, यहाँ थ्री आपका हो जाएगा, फिर यहाँ थ्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑल द टू विल रिप्लेस इन टू द थ्री, आपके सारे टू थ्री में रिप्लेस हो जाएंगे। एंड देन व्हेन यू पुट हेयर थ्री एम, यहाँ पे भी थ्री आएगा, तो हेयर विल बी नाइन एम स्क्वायर, तो आप फिर से वही डिवाइड करेंगे तो वापस से थ्री ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो अगेन ऑल वर्डिंग्स इज सेम, जस्ट चेंज द नंबर, आपने नंबर चेंज करना है। अगर रूट थ्री आता है तो आप टू को थ्री बना दीजिए। ठीक है, अगर फाइव आता है तो आप रूट टू की जगह पे फाइव फाइव लिखना शुरू कर दीजिए। सेवन आता है तो आप टू की जगह पे सेवन सेवन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस यू कैन डू योर सम। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप दैट वी हैव टू सॉल्व अदर्स, दैट इज प्रूव दैट 5 under root 3 is an irrational number। ठीक है, ये एक आपकी नेक्स्ट टाइप है। तो मे बी यहाँ पे 5 प्लस रूट थ्री हो सकता है। ठीक है, प्रूव दैट 5 रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, मे बी यहाँ पे 5 प्लस हो सकता है, मे बी 5.2 माइनस रूट थ्री हो सकता है। सो कैन बी एनी थिंग विल बी हेयर। ठीक है, मतलब अकेला रूट नहीं इसमें होगा, इसमें कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एनी नंबर मस्ट बी देयर। ठीक है, कुछ भी इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में या एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट हियर, let 5 root 3 is a rational number, therefore 5 root 3 is equal to, आप उसको लिख सकते हैं अगेन p अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू ज़ीरो नहीं है इसमें। ठीक है, नाउ जस्ट टेक दिस फाइव ऑन अदर साइड, मीन्स आपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी रूट में नंबर होगा आपने उसको सिर्फ एक साइड पे रखना है। तो आप रूट थ्री को इस साइड पे रखेंगे एंड टेक फाइव ऑन अदर साइड, सो इट बिकम फाइव अपॉन सॉरी पी अपॉन फाइव क्यू। ठीक है, ओके, सिंस पी क्यू एंड फाइव आर integer, therefore p upon 5q is
इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका फिर क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल के सामने भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो यू कैन राइट देयर फोर √3 इज आल्सो रैशनल नंबर। बट क्या अभी हमने पीछे क्या प्रूफ किया था कि दिस इज अ irrational number, so we will write there that but √3 is an irrational number, therefore what we suppose was wrong, ठीक है, जो आपने माना था वो गलत है। therefore 5√3 is an irrational number, like this you can do। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से जो है आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ 5 प्लस आ जाता तो आपने 5 को उधर जाके माइनस, यानी पी अपॉन क्यू -5 आ जाना था आपका। ठीक है, और फिर से आप सारी लाइनें सेम आप लिखेंगे इसी तरीके से, नो चेंज विल बी देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, दिस वाज द सेकंड टाइप। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है, जिसमें आपने प्रूफ करना होता है कि ये आपका क्या है, डेसिमल टर्मिनेट है और नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो फॉर दिस वन, और कितने एंड टू हाउ मच डेसिमल विल बी देयर, हाउ मच डेसिमल की हम बात करेंगे। ठीक है, मान लो इफ इन द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर 2 इंटू 5। ठीक है, 2 और 5 की फॉर्म में दोनों में से अगर एक भी है या दोनों हैं, ठीक है, देन दैट विल बी टर्मिनेटिंग, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दैट विल बी योर टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास क्वेश्चन कोई है 77 अपॉन 70। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 70। आपने क्या क्या करना है, इसको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, नो नीड टू डिवाइड, जस्ट आप इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर से बना लो। अगर आप 70 के प्राइम फैक्टर से बनाते हो तो क्या आएंगे, देखिए 35, फिर आप 5 पे करेंगे 7, फिर 7 पे करेंगे 1। सो यू हैव फैक्टर 77 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके फैक्टर्स में 2 5 तो है ही है ये, जो कि मुझे चाहिए था, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे 7, यानी अदर देन दिस वन। ठीक है, तो अगर तो ये 7 आपका एलिमिनेट होता है, जैसे कि यहाँ पे हो भी रहा है, देखिए आप इसको आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 7 1 जा 7, और यहाँ पे क्या गया 11। सो यू हैव नाउ 11 अपॉन 2 इंटू 5। तो अब आपका जो डिनोमिनेटर वो 2 और 5 की फॉर्म में है, देन यू कैन सी दैट इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स कैसे हैं, वो 2 और 5 की, डिनोमिनेटर जो है 2 इंटू 5 की फॉर्म में, सो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग फैक्टर। और टर्मिनेटिंग फैक्टर इसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन हाउ कैन यू डू दैट, दैट 11 अपॉन 2 इंटू 5 आपका क्या आ जाएगा 10। जस्ट रिमूव दिस जीरो एंड पुट अ डेसिमल आफ्टर वन डिजिट। सो हेयर विल बी डेसिमल आफ्टर वन डिजिट, बिकॉज यहाँ पे एक जीरो आपके पास थी। ठीक है, लेट्स we will discuss some more example। if I have a question like 23 upon 50, ठीक है, दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यू विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 50। तो 25 5 पे करोगे, फिर 5 पे करोगे 1, तो यू कैन सी इट बिकम 23 अपॉन 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ 5 दो हैं आपके पास। नाउ यू कैन सी दीज आर हैविंग डिनोमिनेटर विद 2 एंड 5, तो इसके भी 2 एंड 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, नो अदर नंबर देन 2 एंड 5,
देन यू कैन से यस इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी आपका टर्मिनेटिंग ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 है, एंड इट मीन्स इट विल बी आल्सो अ टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके, अगर आपको आता है कि आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए किसमें, डेसिमल में, तो कैसे करेंगे आप, सो 23/2 इंटू 5 का स्केयर आपके पास है ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी आपने सेम पावर बनानी जितनी यहाँ पे है 5 की पावर, तो यहाँ 5 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, सो यू नीड हियर आल्सो 2 रेज़ टू पावर 2, तो आप क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हियर बिकम 2 रेज़ टू पावर, ठीक है, सो इट बिकम, नाउ इट बिकम 46, एंड इसको कर दोगे आप 10 रेज़ टू पावर 2, so you can see here are two zeros, then you can put the decimal after two digit, so this is the decimal expression for the given number, ठीक है, तो like this you can convert the given terminating number into a decimal expression also, ठीक है। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट में बता रहा हूँ ये वाला, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सम मोर एग्जांपल, if I have 53 upon 22, ठीक है, 53/22, now without dividing you should know that it is a terminating or non-terminating, so again you will make the factors of 22, so I will make the factor of 22, it become 2 ones are 2 and 11 ones are 11, क्योंकि 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो यू कैन सी दैट 53 अपॉन इट हैज़ 2 इंटू 11, तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है व्हाट, कि आपके डिनोम इस नंबर के डिनोमिनेटर में देर आर 2 एंड 11, बट व्हाट वी नीड ओनली 2 एंड 5, 2 और 5 सिर्फ चाहिए, या दोनों, या अकेला 2 हो या अकेला 5 हो, then also we can consider, but here is 2 and 11, so we will say it is not terminating, ठीक है स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस you can do all your rest of the sum and you can find that the given number is terminating or not terminating without any actual division, ठीक है। Still if anyone has doubt you can ask me anytime students, thank you students, have a day.